हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को लॉस यानी कि नुकसान कहते हैं। तो जब भी कोई आदमी कोई व्यापार करता है, लेन देन करता है किसी के साथ, तो उसे प्रॉफिट और लॉस होता है। मान लीजिए आप दुकान करते हैं, आप एक 10 रुपए का पेन ले आए खरीद के, है ना, और आपने उसे 15 रुपए का बेच दिया लाके, है ना। तो जो आप खरीद के लाए ये तो होता है आपका क्रय मूल्य, और आपने 15 रुपए का बेच दिया ये आपका होता है विक्रय मूल्य, है ना। आप 10 का लाए 15 का बेच दिया तो आपको 5 रुपए का लाभ होगा नहीं, है ना। अगर आप 10 का लाए और आपने 8 का बेच दिया तो आपको 2 रुपए की हानि होगी। तो जो भी दुकानदार होते हैं उन्हें इसी प्रकार लाभ और हानि होता है। तो अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ठीक है जी। तो देखिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जितने में हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट का हम सी लेते हैं, पी का हम प्राइस का हम पी लेते हैं, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे सीपी। ठीक है जी। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं सीपी। किसी वस्तु को खरीदने या लेने के लिए जो कीमत मूल्य है या रुपए पैसे देकर वस्तु खरीदी जाती है। भाई हम दुकानदार के पास गए, हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो हम उसे कुछ ना कुछ पैसे देंगे, रुपए देंगे, है ना। तो जो हम पैसे और रुपए उस दुकानदार को देते हैं सामान लेने के लिए, उसे ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे राम ने 10 रुपए का पेन खरीदा तो उसने 10 रुपए दुकानदार को देने पड़े, है ना। तो अतः 10 रुपए का पेन है का क्रय मूल्य है। 10 रुपए पेन का क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है। जितने में हम कोई चीज खरीदते हैं उसे ही सीपी बोलते हैं, खरीदने वाली चीज को। जब हम किसी को कोई पैसे देकर कोई चीज लेते हैं तो उसे ही हम क्रय मूल्य बोलते हैं उसका। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय, विक्रय को कहता है सेलिंग, यानी कि बेचना। विक्रय यानी कि बेचना, प्राइस माने मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जितने पर हम बेचते हैं। भाई हम लेने गए तो तुम्हारे लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा, और जितने में दुकानदार ने हमें दे दिया, जो पैसे हमने दुकानदार को दिए वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा और हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग का मतलब एस, पी का मतलब प्राइस, सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को बेचने पर जो रुपए कीमत मूल्य हम प्राप्त करते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आई बात। भाई हमने कोई चीज किसी को दे रहे हैं, या ये मार्कर है हमारे पास, अगर हम किसी को ये सब 20 रुपए में दे रहे तो ये सेलिंग प्राइस है, बेच दिया हमने से। ठीक है जी। जैसे दुकानदार ने 100 रुपए की किताबें बेच दी, तो किताबें देकर पैसे ले लिए 100 रुपए, तो इसे सेलिंग प्राइस कम है। किताबें देने के लिए दुकानदार ने 100 रुपए प्राप्त किए, तो यहाँ 100 रुपए विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेचने पर आपको लाभ हुआ या हानि। तो कैसे पता करेंगे लाभ हुआ या हानि, कि भाई आपने कोई चीज बेच दी तो बेचने पर आपको लाभ प्राप्त करा आपने या हानि प्राप्त करी, लॉस हुआ प्रॉफिट, तो आपको कैसे प्राप्त होगा। देखो पहले लाभ देखो, प्रॉफिट। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो,
यानी कि जितने में तुमने उसे खरीदी उससे ज्यादा में बेची हो तो आपको लाभ प्राप्त होता है। ठीक, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो आपको लाभ होगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी ग्रेटर देन सीपी इज इक्वल टू पी। यानी कि जब एसपी बड़ा होगा, यानी कि आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो आपको लाभ होगा। तो भाई जैसे एक दुकान ने एक पुस्तक को 150 रुपए का बेच दिया और जबकि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। तो हमें पता चल गया कि लाभ हुआ क्योंकि एसपी बड़ा है हमारा, है ना, विक्रय मूल्य बड़ा है। देखो ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तो हमें लाभ हुआ। इस बात को याद रखो। तो लाभ हुआ तो हम जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य हमारा बड़ा था तो कितना था विक्रय मूल्य हमारा? 150 रुपए में, ये रहा 150 रुपए। और क्रय मूल्य कितना था हमारा? 100 रुपए। तो हमने 150 में से 100 रुपए घटा दिए तो 50 बच गया, तो 50 रुपए का आपको लाभ हुआ, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। समझ गए? तो स्टूडेंट आपको 50 रुपए का लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तभी लाभ होता है। समझ गए? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तभी हमें लाभ होता है। ठीक है, अब देख लीजिए हानि क्या होती है। जब किसी हानि और लाभ में देखो बिल्कुल एक जैसे है, सेम लिखा हुआ है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, यहां ज्यादा था बस यहां कम है, कम हो तो हमें हानि होती है ना। जैसे एक मेज का विक्रय मूल्य 50 रुपए है, खिलौना मेज है कोई, तो उसका मूल्य 50 रुपए और उसका क्रय मूल्य 75 रुपए है ना। तो बताओ हमें लाभ हुआ या हानि? पहले तो हम यही देखेंगे हमें लाभ हुआ या हानि। तो स्टूडेंट पहले हमने देख लिया भाई, सीपी तो हमारा सीपी क्या है हमारा? 75 रुपए। एसपी कितना हमारा? 50 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है और एसपी हमारा छोटा है, उल्टा हो गया। तो स्टूडेंट तो हमें क्या हुई? हानि हो गई। यानी कि हमने एक चीज 50 रुपए की बेच दी, यही हमारा विक्रय मूल्य है, और हमने कितने की खरीदी थी? 75 रुपए की। तो 75 में से हमने 50 घटा दिए तो 25 रुपए की हानि हो गई। तो आपको ये देखना आ गया कि भाई किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है बताओ इसे हानि हुई है लाभ, बस ये नहीं पूछने का कि भाई कितनी हुई हानि या कितना लाभ हुआ, है ना। तो दोनों भी पूछ सकता है, कितनी हानि हुई है लाभ, आ लाभ हुआ तो कितना हुआ और हानि हुई तो कितनी हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें आगे पढ़ाएंगे इसमें, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हमें कब होता है और हानि हमें कब होती है। इनके लाभ हो गए तो फॉर्मूला कौन सा होगा और हानि होगी तो फॉर्मूला कौन सा होगा, और लाभ होगा तो कौन से फॉर्मूले से माइनस, कौन से फॉर्मूले से करेंगे, और हानि हुई तो कौन से फॉर्मूले से करेंगे। देखो लाभ हुआ तो लाभ का पता करना तो एसपी बड़ा होना चाहिए, हानि का पता करना तो हमारा सीपी बड़ा होना चाहिए। लाभ कितना हुआ तो एसपी में तो सीपी माइनस करना चाहिए, और हानि हुई तो यहां में लिख दू लॉस इज इक्वल टू, लॉस हुआ तो हमें सीपी में से एसपी माइनस करना चाहिए। 4 फॉर्मूले है, इंपोर्टेंट है। अगर ये बेसिक है, अगर आपने इन्हें याद नहीं रखा तो आगे के क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक के 4 फॉर्मूले हैं, इन चारों को याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।